हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के विद्या क्वेश्चन बैंक के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले विद्या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को और 2-3 वीडियोस को हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के पहले यानी 5 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। और उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें से आपका एक क्वेश्चन जो दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लगभग हर बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य कथन है। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं वो कौन सा राइट है। जैसे आपको पहले कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर 6 में फर्स्ट वाला हमारा दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, यहाँ पर यानी कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी लेना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख के करेंगे, जो ए और बी दिया गया है, तो इस ए बी की वैल्यू यानी कि ए की जगह हम 30 डिग्री पुट करेंगे और बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी इक्वल टू में 30 डिग्री। तो ए और बी वाले एंगल्स को हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो ए एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि साइन LHS इक्वल टू LHS हमारा क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 30। तो ये 30 प्लस 30 हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की हमारी वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या 60 की क्या होती है, √3/2 होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रूफ करेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड हमारा दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन बी, यानी कि साइन ए की जगह पर यहाँ पर हम रखेंगे साइन ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी लेंगे 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2 प्लस साइन 30 की 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2/2। यानी कि यहाँ पर एलसीएम हम ले चुके हैं भैया, पहले से ही एलसीएम 2 सेम दिया है, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा, जो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या करें तो कौन सा कथन सही है। तो साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि यह कथन जो आपको दिया है असत्य है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कथन हमारा कैसा है, असत्य कथन है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड वाला दिया है हमारा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये चीज प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो एंगल हमारी जो टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें हमारे थीटा के जो मान होते हैं, जैसे 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो उस प्रकार से जब वैल्यू हम उसकी थीटा की मान लीजिए 30 लेते हैं, 45 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, तो उस बेस पर इसकी वैल्यू लिखने पर ये वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये चीज़ हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड में क्या कह रहे हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये कथन सही है या गलत। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा 6 का। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर एक बार हम लेंगे थीटा इक्वल टू में 0 डिग्री, यानी कि साइन 0। उसके बाद हम लेंगे साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/2। उसके बाद हम लेंगे साइन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी,
60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री क्या वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से हम इसमें वैल्यू रख के इसको दिखा देंगे कि यहाँ पर जो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन सत्य है, क्योंकि जब आप 0 का लेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 30 का लेंगे तो 1/2 होता है। फिर उसके बाद लेंगे तो क्या √3/1/√2 होगा, फिर उसके बाद √3/2 होगा। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला हमारा दिया हुआ है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। ये हम आपको करके भी दिखाते हैं, पूरा सॉल्व करके। दूसरा हमारा क्या दिया था, थीटा के मान में वृद्धि। देखिए जब भी यहाँ पर क्वेश्चन है थीटा के मान में वृद्धि है साइन थीटा, तो साइन थीटा, और जब हम थीटा क्या लेंगे, थीटा बराबर में हम लिखेंगे 0 डिग्री। तो जब 0 लेंगे तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 इक्वल टू 0 का मान 0 होता है। ठीक है, अब साइन 0 का मान 0 होता है तो साइन 30 लेंगे तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री, यानी कि 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। उसके बाद साइन 45, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√2। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन 0, 30, 45, 60, 90, तो इस प्रकार से हम लेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जैसे 0 है, फिर 1/2 है, 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है, तो इंक्रीज हो रही बढ़ रही। यहाँ पर दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह कथन कैसा है, सत्य है, सत्य है। यहाँ पे लिख लेंगे सत्य है कथन। और ये पहले वाला भी हमारा कैसा था, सत्य था। अब इसके बाद थर्ड वाला क्या कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जब आप कॉस की वैल्यू लेंगे, जैसे जिस प्रकार आपने साइन की वैल्यूज लिखी है, तो कॉस की अगर वैल्यू लेंगे तो कॉस की वैल्यू लेने पर क्या होता है, कॉस 0 का मान क्या हो जाता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। फिर कॉस 30 का लेंगे तो उससे क्या √3/2 होता है, यानी कि उसमें वृद्धि नहीं होती है, उसमें एक प्रकार से आपके मान घटने लगेंगे, वैल्यू घटने लगेगी। तो इसको आप क्या लिख देंगे कि असत्य है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है हमें, 2sec थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा क्या दिया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ये तो हमको प्रूफ क्या करना है 2sec थीटा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लाएंगे 2sec थीटा के इक्वल टू में प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा LHS लेंगे हम सबसे पहले। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा tan दिया हुआ है इस tan को हम चेंज करेंगे, यानी कि हम tan को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म में इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू में हमारा क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा।
यानी कि जो tan दिया हुआ है यहाँ पर हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे, तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। sec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर क्या लेंगे प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह पर यहाँ पर भी हम सेम वही कंडीशन यूज़ करेंगे, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब हम इसको इस प्रकार चेंज कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या sec थीटा cos थीटा वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस, इसको भी इसी प्रकार हम अरेंज कर लेंगे, एक cos के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका देखिए एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारा क्या आएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा यहाँ पर एलसीएम था तो ये अपॉन से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अंश में आ जाएगा न्यूमिनेटर में। तो कॉस थीटा भी हमारा एलसीएम लेने पर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कॉस थीटा हमारा यहाँ पर हो जाएगा तो अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ अपॉन में रह जाएगा, तो ऊपर क्या कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, तो यानी कि ये चेंज है, अगर साइन माइनस ही दोनों जगह पर होता तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, यानी कि एलसीएम में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे अपोजिट साइन से, देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा से, तो ऊपर भी करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा a प्लस बी ए माइनस बी वाला कंसेप्ट बन जाएगा, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, यानी कि पहले तो एक बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारा ये माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक बार करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, यानी कि प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। अब अपॉन में हम लिखेंगे, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का कंसेप्ट बनना है, तो यहाँ पर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा प्लस का, तो हमारा क्या बचेगा प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा। तो प्लस कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने फार्मूला एक पढ़ रखा है, सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करने पे 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर करने पर साइन स्क्वायर इक्वल टू में हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा और अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस से हम एक कॉस को कट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, जिसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर में फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने सेक थीटा होता है, ठीक है 1 अपॉन कॉस थीटा में सेक थीटा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी है, मतलब पी की वैल्यू आपको दी गई है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, उसके बाद दिया गया है तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यों दिया है। तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू भी दी गई है यानी कि क्यों, और पी की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 रूट पी इंटू क्यू, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सॉल्व करेंगे जो कि आपका LHS बराबर RHS, इसमें भी प्रूफ ही करना है। तो इस क्वेश्चन को हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी, तो यहाँ पर हमें पी और क्यू की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हम वैल्यू सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे पी इक्वल टू में टेन थीटा और क्या लिखेंगे प्लस साइन थीटा, यानी कि पी इक्वल टू में टेन थीटा प्लस साइन थीटा। उसके बाद हमें क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, क्यू इक्वल टू में हमें दिया हुआ है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमारी टेन थीटा माइनस साइन थीटा दी गई है। अब हमें प्रूफ क्या करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 4 रूट पी क्यू इंटू में पी क्यू, यानी कि इसका मल्टीपल अंदर होगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पी क्यू है तो पी की जगह पर अब क्या लेंगे पी का स्क्वायर, तो पी हमें क्या दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर क्या लेंगे टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम a प्लस बी ए माइनस बी वाले दोनों ही फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे मतलब टेन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का हमारा फार्मूला क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस प्रकार हम सॉल्व करें। यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले हमारे यूज़ हो जाएंगे। तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस 2ab, 2 इंटू टेन थीटा प्लस साइन टेन थीटा इंटू साइन थीटा लेंगे। ठीक है, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद ये हमारा एक सॉल्व हो चुका है, प्लस वाला फार्मूला बीच में क्या लगा था माइनस। अब टेन थीटा माइनस साइन थीटा में ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस 2 टेन थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे से टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस की जगह पे माइनस ले लिया है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको इस माइनस के साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा 2 टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, 2 टेन थीटा साइन थीटा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए माइनस इस टर्म को इस टर्म से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टेन से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 ये प्लस का 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर भी प्लस का 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा और ये 2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना था कि 4 रूट में पी इंटू क्यू, रूट में पी इंटू क्यू हम प्रूफ करेंगे। तो 4 रूट पी इंटू क्यू हमारा क्या होता है, यानी कि पी क्यू लेंगे तो ये कैसे होगा हमारा, 4 रूट में पी क्यू, पी इंटू क्यू। तो पी क्यू हमारा क्या होता है 4 और यहाँ पर हम इसको पी की वैल्यू लिखेंगे, पी हमारा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, क्यू की वैल्यू लिखेंगे। तो क्यू हमारा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी वाला कंसेप्ट बन रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कंसेप्ट। तो ए प्लस बी माइनस बी हमारा बनना है, तो ए प्लस बी माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट के ही अंदर 4। और इसको हम कैसे लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद देखिए जब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो चुका है तो यहाँ पर इस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 4 रूट में, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन
थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ पर भी दिया जा चुका है। तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह से यानी कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने पर हमारा क्या आएगा, रूट के ही अंदर अगर हम कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा क्या स्टेप मिल चुका था 4, और रूट में हमारे पास क्या था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन रूट के ही अंदर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इस साइन को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो पेयर बन के एक बाहर आएगा तो 4 साइन थीटा, ठीक है। अब रूट के अंदर हमारा क्या बचा, यहाँ पर लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा दिया गया एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा रूट से जब बाहर निकालेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में ही अभी आपका रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन कॉस टेन स्क्वायर थीटा, रूट से टेन को बाहर निकालेंगे तो यानी कि बचेगा हमारा टेन थीटा। तो इस प्रकार हमको प्रूफ करना था, जो कि पहले कंसेप्ट में भी हमने 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा और 4 साइन थीटा इंटू टेन, यानी कि इसको अगर आगे पीछे इसको ऐसे करके लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में है, उससे कोई चेंज नहीं, ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि जो पहला हमारा टर्म होगा 4 टेन थीटा साइन थीटा, जो कि हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से निकाला है, ठीक है। और दूसरा हमने कैसे प्रूफ किया है 4 रूट पी इंटू क्यू के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्वेश्चन प्रूफ करने का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 1 प्लस सेक ए, यानी कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू प्रूफ क्या करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस से, 1 माइनस कॉस है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एलएचएस वाला टर्म लेंगे। तो एलएचएस टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने पर क्या आएगा कॉस ए
मल्टीप्लाई में चेंज करने पर हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और इंटू में इसको हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन 1, ठीक है, कॉस ए अपॉन 1। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। तो इस कॉस ए प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। अब यहाँ पर हमारा ये सॉल्व होकर इतना आ चुका है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए में हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 1 माइनस साइन से, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशनलाइजेशन जैसे करते हैं वैसे ही 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये चीज़ देखिए, अब जो 1 माइनस कॉस ए में लाना था वो यहाँ से हमें मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बन चुका है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यानी कि अगर थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसको ए के ही लिए, मतलब एंगल सेम ही रखिए, ए कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस ए, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार सॉल्व करें, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद हमारा दिया हुआ है 10। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए, एंगल जो आपके होते हैं त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के अंतःकोण हों, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस बी प्लस सी बराबर में कॉस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस ए, यानी कि कॉस बी प्लस सी लेंगे तो इक्वल टू में सॉल्व करने पर क्या है, माइनस कॉस ए आएगा, ठीक है। ये चीज प्रूफ करनी है, इसे रब कर लेते पहले। क्वेश्चन हमारा 10 वाला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रही है, यदि ए बी सी यानी कि ए बी सी जो आपका ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं हम एक, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा कितना है, इससे 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना क्या है, इसमें से ए बी सी आपका दिया हुआ है, ए बी सी। तो ये इसके जो एंगल्स होते हैं, इसका टोटल सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री सम होता है। यानी कि इन तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए राइट एंगल हमने लिया है, तो राइट एंगल में ये आपका 90 डिग्री है, तो फिक्स रहता है कि 90 डिग्री ही रहेगा। तो जब ये हमारा 90 डिग्री रहेगा, तो ये वाला हमारा 45 डिग्री और ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, और हम समझ चुके हैं कैसे कि इसके अंतःकोणों का योग, जो अंतःकोण होते हैं वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर में हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। यानी कि जो तीनों एंगल्स होंगे उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री माइनस ए, प्लस ए माइनस ए, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं दोनों तरफ। तो अब अगर दोनों साइड हम कॉस ले, क्योंकि हमें प्रूफ ही क्या करना था, कॉस, यहाँ पर दिया हुआ है कॉस बी प्लस सी बराबर में माइनस कॉस ए वाला टर्म प्रूफ करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ कॉस ले लेंगे, तो कॉस बी प्लस सी इक्वल टू में कॉस 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो कॉस की जगह पर तो हम यही लिखें कॉस बी प्लस सी, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा।
180, तो यहाँ पर 180 में नो चेंज होता है, लेकिन प्लस माइनस के अकॉर्डिंग हमारे क्या रहेगा, माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर नो चेंज, मतलब साइन कॉस में नहीं चेंज होगा, जो जैसा रहता है कोऑर्डिनेट के फॉर्मूलों के बेस पे वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं कॉस बी प्लस सी इक्वल टू में कॉस ए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, जो कि हम इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे हम इसको करेंगे, देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है टेन थीटा, क्वेश्चन नंबर 11, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू में हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, यानी कि जो टेन दिया हुआ है, टेन और कॉट को हम कन्वर्ट करेंगे। तो टेन थीटा और कॉट थीटा की जगह पर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेंगे, जो हमारे बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये टेन थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट की जगह पर हम रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एलएचएस लेंगे सबसे पहले, तो टेन की जगह पर हम क्या लेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह पर हम क्या लेंगे, कॉस थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, जो हमारा होगा उसको लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बेस पे हम कैसे इसको अरेंज करेंगे, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारा क्या दिया है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद हम फिर इसको, हमारा डिवाइड में दिया गया, हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा अरेंज हो जाएगा। अब इसको डिवाइड में दिया गया, हम इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई में कैसे हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में इसको लिखेंगे साइन
थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब इसको मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इसको अपॉन में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम कुछ कैंसिल करना चाहेंगे तो हमारा कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो कैंसिल जब नहीं होगा तो इसको हम एक साथ पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका फिर से एलसीएम लेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस बेस पे करेंगे, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ये हमारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कॉस थीटा होता तो इसका हम एलसीएम ले सकते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से तो हमारा क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको भी हम कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो इसमें से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का कॉस थीटा दिया हुआ है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर करेंगे हम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और यहाँ जब कॉस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला टर्म आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से हम स्लो करा रहे हैं ताकि आप लोग को आराम से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो इसको प्रूफ करने में। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एलसीएम हमारा सेम हो चुका है, और सेम एलसीएम को एक बार हम एक पास लिख सकते हैं, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर बिल्कुल सेम हो चुका था तो हम इसको एलसीएम लेके एक बार लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो हम इन क्वेश्चंस को रफ कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे सॉल्व कर लिए हैं, हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचेगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा रफ कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे जिससे कि रफ नहीं करना पड़ेगा।
तो इसके आगे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये हम फार्मूला लगाते हैं, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग में इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे अपॉन, अपॉन में हमारा क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में ब्रैकेट में हमारा क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ था। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा, और क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो हमने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा है, बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस इसको हम लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में हमारा क्या रहेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इस 1 के अपॉन में पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा को रखेंगे, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा कॉस थीटा से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, सेक थीटा, और प्लस में यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। तो हम इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे अरेंज कर देंगे, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हमें यही प्रूफ करना था, इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे, यानी कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में प्रूफ करके लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हमने इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो इसमें फॉर्मूले को यूज़ करके भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, मतलब वैल्यू निकाल के पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके उस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। तो कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये चीज़ ली जाएगी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू,
और प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू में 4/5, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, cos थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अपना बेसिक लिख लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के जरिए आपको cos tan की वैल्यू निकालने में काफ़ी यूजफुल रहता है और इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हम क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया है, क्या है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 और कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है 5, हाइपोटेन्यूस हमारा 5 दिया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम परपेंडिकुलर निकालेंगे जिसको हम x मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का 25 होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 का होता है प्लस 16। अब इसको इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 9, तो एक्स बराबर में हमारा क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। एक्स बराबर 3 मिल जाएगा, यानी कि जो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो हमारी आएगी 3 आएगी, ठीक है। और ये प्लस में इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, ठीक। अब जब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली तो हमें चाहिए साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब क्या है 3/4 और निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस की हमें दी हुई है, tan की निकाल लेते हैं यहाँ से tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है 3, आधार क्या है 4 दिया है, ठीक है, 3/4। तो यहाँ से जब हम tan की वैल्यू निकालते हैं तो ये लंब बटे आधार, ठीक। अब इसके बेस पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 आएगा, साइन निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण हमारा कितना दिया है 5, ठीक है। यहाँ पर 5 कर लेते हैं 5, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 4/5। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि क्या प्रूफ करना है साइन, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 3/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 4/5 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 3 12/25 प्लस 9/16, ठीक है। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के बाद जो कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, देखिए अब 16 में हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 16 का कर देंगे, ठीक है। तो 25 से 16 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा 25 को 16 से करेंगे 6 5 30, तो 6 को 2 से करेंगे 12 और 3 15, 5 और 2 0 0 4, ठीक 400 आएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 25 को 6 400 आएगा, तो 12 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 25 अपॉन 400, ठीक है 400। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 192, ठीक है। इसको लिखेंगे 192, इसको कर लेंगे 9 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। तो 9 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा ये 225, ठीक है। ये हमारा आएगा 225 अपॉन 400। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा कितना हो जाएगा 5 2 7 और 2 2 4 और हमारा कितना आ जाएगा 2 और 1 3/400, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हमारी ये वैल्यू थी, ठीक है। तो
तो इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन जितने लिखे थे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो 2024 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस आपके विद्या क्वेश्चन बैंक के थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आपके इसमें हो चुके हैं। कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और वीडियो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।